नमस्कार श्रोता मित्र। आज के इस अध्ययन का जो शीर्षक है वो है राजा और नबी। यदि आप उपदेश संबंधित कोई अध्ययन माला प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कार्यक्रम को अवश्य सुनें। कार्यक्रम के अंत में हम इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। पहला व दूसरा शमूएल, पहला व दूसरा राजा और पहला व दूसरा इतिहास राजकीय साहित्य ऐतिहासिक पुस्तकों के नाम से जाने जाते हैं। जब ये पुस्तक लिखे गए तब तीनों युगल पुस्तकें एक एक पुस्तक के नाम से जाने जाते थे। इसलिए पहला व दूसरा राजाओं की पुस्तकें राजाओं के नाम से पुकारे जाते थे। उसमें इस्राएल व यहूदा के राजाओं के विषय में बताए गए हैं। यह पहला व दूसरा शमूएल भी इसी प्रकार से था। परंतु राजाओं की पुस्तक के विषय में परमेश्वर का जो केंद्र था वो परमेश्वर का राज्य था। जैसे मैंने पहले आपको सूचित किया था कि नए नियम से अधिक पुराने नियम में इसके विषय में समझना सरल है। सो नए नियम के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने नियम की राजकीय पुस्तकें नए नियम की सर्वेक्षण के लिए हमें तैयार करते हैं। श्रोता, यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का संकल्प यह है कि परमेश्वर राजा है और परमेश्वर के पास राज्य है। परमेश्वर चाहता था कि वह उन विशेष यहूदी लोगों का राजा हो। यदि इस्राएली प्रजा परमेश्वर की योजना को समझते और उसे ग्रहण करते तब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर राष्ट्रीय, भौगोलिक और शाब्दिक राज्य होता। परंतु प्रथम शमूएल में इस्राएली प्रजा ने परमेश्वर की व्यवस्था को पसंद नहीं किया और उसे अपना राजा मानने से बहिष्कृत कर दिया। पहला व दूसरा राजा में इस्राएली प्रजा के पास जो राजा हुए वो परमेश्वर के निर्देश से नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दे दी। वे परमेश्वर के अनुमति के द्वारा राजा बनाए गए। सो पहला व दूसरा राजा की पुस्तक मनुष्य के राज्य के विषय में बताते हैं, जिसकी सच्चाई का परिणाम यह है कि इस्राएली प्रजा नहीं चाहते कि परमेश्वर उनका राजा हो। परमेश्वर पिता चाहते थे कि वह राज्य परमेश्वर का राज्य हो, परंतु इस्राएली प्रजा ये चाहते थे कि वह मनुष्यों का राज्य हो। इस्राएली प्रजा ये भी चाहते थे कि उनका अपना राजा हो। इसलिए पहला राजा में हम मानवीय राज्य के विभाजन के विषय को पढ़ते हैं और दूसरे राजा की पुस्तक में हम उन दोनों अलग अलग राजा के बंधुआई के विषय में भी पढ़ते हैं। मित्र, एक बार फिर स्मरण करें, जबकि ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं तो हम उदाहरण व चेतावनी को देखना चाहते हैं। राजाओं की इन दोनों पुस्तकों में चेतावनी भरे हुए हैं। हम इन राजाओं की पुस्तकों में बहुत सारे चेतावनियों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन राजाओं की पुस्तक में से अनेक राजा दुष्ट थे और जिसका परिणाम लोगों के समक्ष बहुत ही स्पष्ट रूप से था। और यदि आप उन दुष्ट राजाओं के परिणाम के विषय में पढ़ेंगे तो एक बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर उन परिणाम का उत्तरदायी नहीं था। वे लोग ही उत्तरदायी थे, क्योंकि उन लोगों ने ही उन राजाओं को पसंद किया था और उन्हें अपने लिए राजा बनाया था। और जो राजा बने वे भी स्वयं अपनी दुष्टता के उत्तरदायी थे। राजाओं की इन दोनों पुस्तकों का अभिप्राय व महत्व यह था कि उन्होंने राज्य को विभाजन कर दिया और वे बंधुआई में चले गए। आप पहला व दूसरा राजा को यहूदी राज्य का उठना व गिरना कह सकते हैं। जब आप दूसरा राजा में आएंगे तो आप कुछ गंभीर पदों को प्राप्त करेंगे। इसका 17वां अध्याय 22 पद अश्शूर के उत्तरी राज्य की बंधुआई के विषय में वर्णन करता है। अश्शूरों ने इस्राएलियों को जीत लिया और वहीं पर उनके 10 कुल के लोग उत्तरी इस्राएल के मुख्यालय में थे और उन्होंने वहां से निकालकर अश्शूर में पहुंचा लिए गए। फिर इसके पश्चात पवित्र शास्त्र में हम उन 10 कुलों के विषय में नहीं सुनते जिन्होंने उत्तरी राज्य को बनाया था। वे इस्राएल के खोए हुए कुलों में से थे। दूसरा राजा का 17वां अध्याय अश्शूर की बंधुआई के द्वारा उत्तरी राज्य के समापन का वर्णन करता है। फिर दूसरा राजा के 25वें अध्याय में हम नबूकदनेस्सर और बाबुल के निवासियों द्वारा दक्षिणी राज्य के बंधुआई के विषय में पढ़ते हैं
और जब यरूशलेम का विनाश हुआ, तब जिनकी हत्या नहीं हुई थी उन्हें बाबुल में लाया गया। फिर 70 वर्ष के बाद फारस ने बाबुल को जीत लिया। कुस्रू महान, जो फारस का सम्राट था, उसने परमेश्वर की ओर मन फेरा, और जो यहूदी लोग फारस की बंधुआई में पड़े थे, उसने उन्हें अनुमति दे दी कि वे इस्राएल में जाएं और अपने अपने भवन, अपने अपने शहर व अपने देश को पुनर्निर्माण करें। फिर हम यात्रा के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे। इजरा, नेहम्याह और एस्तर की पुस्तकें हमें इस्राएल प्रजा के कुछ लोगों की वापसी के विषय में बताएंगे जो बाबुल के बंधुआई में थे। एस्तर की पुस्तक हमें ये बताती है कि जब इस्राएलियों के मध्य मादिया और फारस में कुछ ऐसी बात हुआ, तब उन्होंने इस्राएल वापस नहीं लौटने का चुनाव किया। जब हम एस्तर की पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त करेंगे, तब हमारे पास पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों के अध्ययन का एक निष्कर्ष होगा। वे सभी भविष्यवक्ता जिन्होंने पुराने नियम के भविष्यवाणी की पुस्तकों को लिखा है, वे ऐतिहासिक संदर्भ में कहीं न कहीं ठीक बैठते हैं। जब हम पुराने नियम के काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त करेंगे, तब हम उन भविष्यवक्ताओं के विषय में जानेंगे और उनसे मिलने पाएंगे। यह एक चुनौती है कि कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक संदर्भ में भविष्यवक्ता उपयुक्त स्थान पर हों, जिसका वर्णन ऐतिहासिक पुस्तक में पाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में राजाओं की पुस्तक इसके सुंदर उदाहरण व चेतावनियों को हमें बताते हैं। जब हम इन दोनों राज्यों के विषय में अध्ययन करेंगे, तब हम उन महान लोगों से मिलेंगे जिन्हें भविष्यवक्ता कहते हैं। मेरे मित्र, आइए थोड़ी देर भविष्यवक्ता के विषय में देखें कि भविष्यवक्ता कौन थे। भविष्यवक्ता शब्द का अर्थ है परमेश्वर की ओर से बोलना या आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को बताना। मूसा वह व्यक्ति था जो परमेश्वर से वचन प्राप्त किया करता था, परंतु यहोशू उसी वचन को प्रचार करता था जिसे पहले से मूसा को दिया जा चुका था। सो यहोशू के प्रारंभिक समय में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिखे हुए वचन का प्रचार किया करते थे। साथ ही साथ भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया करते थे। वे प्रचारक थे, इसलिए उन्हें पहले से परमेश्वर का वचन मिल जाता था। आने वाले समय में होने वाली सभी बातों की वे भविष्यवाणी किया करते थे। सो भविष्यवक्ताओं के जो प्राथमिक कार्य थे, वो परमेश्वर की वचन का प्रचार करना था। वे परमेश्वर के वचन को लेकर उसके समक्ष खड़ा होते थे और परमेश्वर के लोगों के समक्ष उससे प्रकाशमान होते थे। याजक गण शिक्षक होते थे। वे लोगों के प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन से देते थे और उन्हें पवित्र शास्त्र से सिखाया करते थे। भविष्यवक्ता लोग अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं और कार्य करें। और जब लोगों के जीवन जीने की शैली में सुधार या चुनौती की आवश्यकता होती थी, तब भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जब परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती थी, तब भविष्यवक्ता प्रायः परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया करते थे। आप कुछ नबियों के विषय में जानते होंगे। पहला राजा में जो प्राथमिक उदाहरण है वह एलिया, और दूसरा राजा में प्राथमिक उदाहरण एलीशा है। जब एलिया की सेवकाई समाप्त हुई, तब उसने एलीशा का चुनाव किया। एलीशा एक महान भविष्यवक्ता निकला। जब हम राजाओं की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे, तब हम इन दोनों बड़े भविष्यवक्ताओं के विषय में देखने पाएंगे। कृपया सभी नबियों के विषय में जानने का प्रयत्न करें। पहला राजा 22वें अध्याय में हम मिकाया नामक एक नबी से मिलते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उत्तरी राज्य के जो राजा थे वे प्रायः सभी दुष्ट और विद्रोही राजा थे, परंतु दक्षिणी राज्य के राजा अच्छे थे। वे भक्तिमय जीवन व्यतीत करते थे, जैसे दाऊद था। हेजकिया, यहोशापात और योशिया अच्छे राजा थे। सो वे सभी राजा जिन्होंने इस्राएल में राज्य किया दुष्ट थे, परंतु कुछ राजाओं ने जिन्होंने यहूदा में राज्य किया वे अच्छे थे। पहला राजा के 22वें अध्याय में इस्राएल के उत्तरी राज्य के राजा
और यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजा एक बार मिले। उत्तरी राज्य का राजा आहाब था, जो बहुत दुष्ट था, और यहोशापात दक्षिणी राज्य का राजा था, जो थोड़ा अच्छा था और थोड़ा बुरा भी था। जब ये दो राजा मिले, आहाब ने यहोशापात को चुनौती दी और कहा कि सीरिया के लोगों ने अभी भी हमारे गिलात रामोत शहर को अपने अधिकार में कर लिया है। क्या तू अपनी सेना मेरे साथ नहीं भेजेगा कि हम रामोत गिलात को अपने वश में कर लें? जब आप इन दोनों राजाओं के विषय में सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। आहाब पूर्ण रूप से दुष्ट था। उसने इजबेल रानी से विवाह किया था। इस प्रकार आहाब और इजबेल के 440 दुष्ट नबी थे, जो गैर यहूदी थे, और बाल के नबी थे, और अन्य 400 और थे, जो अन्य देवताओं को मानते थे। सो इस प्रकार उनके पास 850 झूठे नबी थे। जब आहाब ने अपनी चुनौती यहोशापात के समक्ष रखी, तब यहोशापात ने कहा, क्या तूने अपने नबियों को जांचा कि वे कैसे हैं? फिर उसने ये भी कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई और नबी नहीं है जिससे हम कुछ पूछ लें? वहाँ मिकाया नाम एक पुरुष है, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं परंतु हानि की भविष्यवाणी करता है। जब मिकाया बुलाया गया, तब उसने मिकाया से कहा, 850 प्रचारकों ने कहा है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, सो सीरिया के लोगों से युद्ध करो, तब हम विजयी होंगे। सो मिकाया, क्या तू आहाब भविष्यवक्ता के इस बात से सहमत है? तब मिकाया ने कहा, मैं वही करूंगा जो परमेश्वर मुझे बताएगा। क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करें या रुके रहें? और तब तक मिकाया ने कहा, हाँ, कर सकते हो। उस पर चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, यहोवा उनको राजा के हाथ में कर देवे। आहाब ने फिर उससे पूछा, मिकाया, क्या तू परमेश्वर के सत्य वचन को बता रहा है? फिर मिकाया ने उत्तर दिया, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं परंतु हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? सो आहाब और यहोशापात ने यह निर्णय किया कि वे इस्राएल व यहूदा के सेना की अगुवाई करेंगे और अरामियों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। सो इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के नबी की नहीं सुनी परंतु झूठे नबियों की बात मानी। तब सिदकिय्याह मिकाया के निकट गया और उसके गाल में थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? तब मिकाया ने उत्तर दिया, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब तुझे बोध होगा। फिर उसने एक महान संदेश दिया। उसने कहा, स्वर्ग में परमेश्वर के दूत उसके समक्ष प्रकट हुए, और परमेश्वर ने कहा, कौन मेरे लिए दुष्ट आहाब के पास जाएगा और उसे धोखा देगा? एक दूत ने कहा, मैं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, तू कैसे यह करेगा? और दूत ने कहा, मैं उसको बहकाऊंगा और उन भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगा। अब आहाब ने आदेश दिया कि जाओ और अरामियों से युद्ध करो और मिकाया को बंदीगृह में डाल दो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक उसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाया ने चिल्लाकर कहा, मित्र, तू वापस नहीं आने वाला है। यदि वापस आता तो परमेश्वर मुझ में होकर बातें नहीं करता। तब आहाब और यहोशापात अपनी सेना की अगुवाई की और अरामियों से युद्ध करने चल पड़े। हम यह मान सकते हैं कि मिकाया उस काल कोठरी में रोटी खाकर व पानी पीकर मर गया होगा, क्योंकि उसके बाद हम उसके विषय में और कहीं नहीं पढ़ते। अरामियों के इस युद्ध के साथ मिकाया की भविष्यवाणी पूरी होती है। आहाब और यहोशापात की सेना पहाड़ों पर भेड़ बकरियों की नाई तितर बितर हो गईं, और किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम
और निचले वस्त्र के बीच छेद कर उसे लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर ले चल। मित्र, यहाँ पर भी मिकाया की भविष्यवाणी पूरी होती है। राजा की हत्या होती है और सेना तितर बितर हो जाती है। श्रोता मित्र, जब मिकाया ने परमेश्वर के लिए बोला, सो उसने जो मूल्य चुकाया उस पर हम ध्यान करें। राजाओं की पुस्तक में अनेक अनजान भविष्यवक्ता हैं जिनका नाम ही नहीं आया है। उदाहरण के लिए पहला राजा 13वें अध्याय में एक बिना नाम का भविष्यवक्ता है जिसने दुष्ट राजा यारोबाम के सामने खड़ा हुआ। फिर यारोबाम ने वेदी के पास खड़ा होकर उस नबी पर हाथ बढ़ाया और कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ ज्यों का त्यों हो गया। सुमित्र, यहाँ पर हम उस नबी के द्वारा चंगाई के अलौकिक कार्य को देखते हैं। जब आप इस परमेश्वर के भक्त जन जो एक नबी था उसके विषय में पढ़ेंगे तो आप ये मान लें कि सभी परमेश्वर के सच्चे नबियों के पास अलौकिक सामर्थ थे। उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की सामर्थ थी जिससे वे अद्भुत कार्य किया करते थे, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से वे कोई भी कार्य नहीं किया करते थे। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ उनमें होकर कार्य करती थी, इसलिए उनकी सेवकाई में अनेक आश्चर्य कर्म होते थे। सो परमेश्वर के आश्चर्य व अलौकिक सामर्थ के बिना वह नबी उस राजा के सामने नहीं खड़ा हो सकता था। पहला राजा में एलिया एक महान नबी था। पहला राजा 18वें अध्याय उसके प्रकाशन होने की एक घड़ी थी। अहाब के झूठे नबियों से एलिया बहुत दुखी था। उसने परमेश्वर के सभी लोगों को, अहाब के झूठे नबियों को और इजबेल को करमेल पर्वत पर बुलाया, जहां पर उसने उन्हें एक महान संदेश सुनाया। एलिया ने परमेश्वर के सभी लोगों के सामने बाल के नबियों से यह चुनौती रखा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक वेदी बनाओ और उस पर बलिदान चढ़ाओ, परंतु उसमें आग न लगाना। मैं भी एक वेदी बनाकर उस पर बलिदान चढ़ाता हूं, और फिर हम अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा, और तब हम जान पाएंगे कि किसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। सभी लोग कार्मेल पर्वत पर इकट्ठे हुए। बाल और दुष्ट अहाब के नबी सुबह से वेदी बनाए और उस पर उन्होंने बलिदान चढ़ाया। फिर उन्होंने प्रार्थना करनी प्रारंभ की। भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, या हो सकता है कि वह सोता होगा। फिर उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वे लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनाई न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बलि के मेमने को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। इस प्रकार 3 बार उसने ऐसा ही करवाया। फिर एलिया ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन,
ताकि ये लोग जानें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी, पत्थर और धूल समेत सबको भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। वहां पर एक अद्भुत बेदारी आ गई। तब परमेश्वर के लोगों ने बाल के उन 850 झूठे नबियों को पकड़ लिया और उन्हें किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। सो उस दिन करमेल पर्वत पर एलिया के लिए एक प्रकाशमान होने का दिन था। उसने उस दिन इन शब्दों से अद्भुत संदेश दिया। उसने कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? श्रोता, इस विषय पर हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था कि दुचित्ते लोग अपने सभी मार्ग में अस्थिर रहते हैं। जब विश्वासी लोग अपने विश्वास के आधार पे कार्य नहीं करते, तब वे दुचित्ते होते हैं। इसलिए एलिया ने लोगों से कहा, एक तरफ हो लो। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। श्रोता, दुचित्ता मनुष्य के विषय में पवित्र शास्त्र अनेक बातों को बताता है। जैसे लिखा है कि तू न तो ठंडा है और न ही गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, परंतु तू तो गुनगुना है। फिर वचन में आया है कि दो स्वामियों की सेवा न करो। मित्र, पवित्र शास्त्र हमेशा इसके विषय में हमें चेतावनी देता है। सो एलिया इस बात को स्पष्ट कर बताया कि हमें दुचित्ता नहीं होनी चाहिए। फिर 18 व 19वें अध्याय में हम आहाब और इजबेल के विषय में पढ़ते हैं। जितने झूठे नबी थे वे सब इजबेल के थे और मारे जा चुके थे। इजबेल ने एलिया के पास दूत के द्वारा यह कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे संग वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और जंगल में जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी मृत्यु मांगी। उसने कहा, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। श्रोता, यहाँ थोड़ा कल्पना करें कि 18वें अध्याय में एलिया ने एक बड़े विजय को प्राप्त किया, परंतु 19वें अध्याय में वह उस झाऊ के पेड़ के पास बैठकर अपनी मृत्यु मांग रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने के बाद असफल हो जाता है। सो वे जो अद्भुत कार्य करते हैं वो अपने बल बूते पर नहीं करते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से करते हैं। पौलुस ने इसे इस प्रकार समझाया है, जहां पर उसने कहा, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यहाँ पर एलिया बहुत दुखी था। हर एक समय परमेश्वर अपने महान लोगों की अगुवाई करता है। जब वह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मृत्यु मांग रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, कुछ खा पी और सो जा। सो उसने खाया। जब दूसरी बार भी उसने ऐसा ही किया, तब बल प्राप्त किया और 40 दिन तक उस भोजन की सामर्थ्य से चलता रहा। श्रोता मित्र, आप इन राजाओं की पुस्तक में उन उदाहरणों व चेतावनियों को देखें और इसके द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।